नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं जनसंदेश टाइम्स। इस समय हम मौजूद हैं सपा कार्यालय के बाहर। हम अपने सहयोगी से कहेंगे वो जो सपा दफ्तर के बाहर होर्डिंग लगाई गई, अखिलेश यादव का जो कार्य था, जो सपा सरकार में जो कार्य किया गया था, उस साथ समाजवादी पार्टी के जो वरिष्ठ नेता हैं दारा सिंह यादव, उनसे हम बात करेंगे। दारा यादव, जिस तरीके से डबल इंजन की सरकार चल रही है, उसके बाद ये होर्डिंग लगाई गई, मतलब क्या निकाल रहे हैं आप? देखिए, बात यह है कि जो डबल इंजन की सरकार जिसको कह रहे हैं, वो उसमें इंजन है ना, ड्राइवर है ना, डिब्बा है। आज भारतीय जनता पार्टी के पास अगर 8 साल का ब्यौरा मांग लोगे तो भारतीय जनता पार्टी के नेता जो हैं छुपे बैठेंगे, लुक के बैठ जाएंगे। आप देख लीजिए कि हमारा जो 2012 से लेकर 17 तक का जो काम है, आप इंजन के डिब्बों में देख सकते हैं। ये जो जनता के लिए थे, ये किसी जाति के लिए नहीं था, किसी समाज के लिए नहीं था, ये पूरे उत्तर प्रदेश के लिए था। उनके लिए था जो किसान थे, जो नौजवान थे, जो कभी सोचते नहीं थे कि हमें इतना विकास मिलेगा। पिछले 8 वर्षों से जो उत्तर प्रदेश के अंदर चल रहा है, आप देख लीजिए कि जनता, किसान, हर एक आदमी रो रहा है। रोते हुए व्यक्ति का भी अगर योगी जी पोस्टर नहीं लगा सकते हैं, मगर भारतीय जनता पार्टी से आप पूछिएंगे ना विकास के बारे में, तो वो धर्म पे लेके चले जाएंगे, वो मुसलमानों को बदनाम करने के लिए चले जाएंगे, वो पिछड़े दलित को बदनाम करने के लिए चले जाएंगे। मगर जो आज हम काम किए हैं, वो सीना ठोक कर इस होल्डिंग के माध्यम से दिखाने का काम कर रहे हैं। मेट्रो की अगर बात की जाए, मेट्रो तो योगी सरकार कह रही मेट्रो हमने चलवाया है। कहाँ चलवाया भाई? हमें किसी जिले का नाम बता दीजिए भाई। गोरखपुर में दिखा दीजिए मेट्रो। एक पुल बनना था कानपुर। अरे तो वहां का जो पूरा प्रस्ताव तो समाजवादी का ही था, उनका कौन सा था? आप बता दीजिए। गोरखपुर में ही चालू करा देते, बनारस में चालू करा दे, जहां से नरेंद्र मोदी जी खुद प्रधानमंत्री बन के गए हैं, वही चालू करा दे। बात यह है कि वो मुसलमानों को सिर्फ बदनाम करना जानते हैं, उसके अलावा विकास का काम अगर पूछ लोगे तो ये लोग उत्तराखंड भाग जाते हैं। 112 चालू हो गई है बस बीजेपी सरकार में। समाजवादी पार्टी का काम था, नाम बदलने से कोई काम नहीं हो जाता है। आज उसी में धक्का लग रहा है। डीजल नहीं दे पा रहे हैं, तनख्वाह नहीं दे पा रहे हैं, और क्या चाहिए आपको? भारतीय जनता पार्टी की सरकार जिस दिन जाएगी, समाजवादी पार्टी की जिस दिन सरकार आएगी, आप खुद देख लेना कि हर किसान के चेहरे पे हमेशा की तरह रौनक आ जाएगी। 22 में भी सरकार आ रही थी, कहाँ आ पाई? देखिए, 22 में भी तैयारी कर रहे हैं आप। बात देखिए, जब वोट चोरी ही कर ले तो क्या करोगे भाई? समाजवादी पार्टी लाठी तो चला नहीं सकता, निवेदन ही कर सकता है। आज देख लीजिए आप किस तरह से गुंडाई की जा रही, रिवॉल्वर तक तान दिया जा रहा है वोटरों पे। अब इससे ज्यादा बुरा उत्तर प्रदेश का दुर्गति और कौन देखेगा? बदनाम कर रहे हैं सरकार को आप लोग। सरकार को हम बदनाम नहीं कर रहे हैं, हम सरकार से पूछ रहे हैं सवाल कि आप 8 सालों में क्या किया, आप बता दीजिए, बता देना कि क्या किया उन्होंने। उनका विकास नहीं दिख रहा आप लोगों को? हाँ, विकास इतना दिखा कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में एक कहीं दियाली नहीं जली, एक दियाली नहीं जली है। चाइना की लाइटें जली हैं। और अयोध्या में बड़ा भारी प्रवचन दे रहे थे। अयोध्या के अंदर आप जाइए, पूछिए कि वहां के कुम्हार समाज के लोगों से बातें नहीं ली, गुजरात से आई है, वहां पे दिया। सोच लीजिए, गुजरात से नहीं आई भैया, लखनऊ के लोग गए थे। लखनऊ के लोग जो आए, ये जो लखनऊ के गए थे ना, वो कहाँ के हैं ये भी तो पता कर लीजिए। एक भी टेंडर, एक भी ठेका उत्तर प्रदेश के किसी व्यक्ति को नहीं देकर सारे टेंडर ठेका जो है गुजरात के लोगों को दे रखे हैं, और जबकि उत्तर प्रदेश से वोट लिए हैं, वो भी चोरी से। इतना बढ़िया अयोध्या सज गया, लोग दूर दराज से आ रहे हैं, विदेश से आ रहे हैं। आप लोगों को क्या जलन हो रही है अयोध्या के नाम से? जलन नहीं हो रही। आप एक बात बता दीजिए, जो आप के विधायक जो छोड़ के गए वो कह रहे हैं हमको अयोध्या नहीं जाने दिया जा रहा था, इसीलिए हम लोग घुटन महसूस कर रहे थे वहाँ। आप अयोध्या वो गए, देखिए बीजेपी में खुश हो गए। आप एक बात बता दीजिए, क्या माननीय श्री अखिलेश यादव जी उनके पैर में जंजीर बांध रखे थे क्या? बांध रखे थे क्या? अरे वो खुद नहीं गए भाई, तो न किसी, इसीलिए किसी जाने नहीं दे रहे थे अखिलेश यादव। बात यह है कि ना, कि जब हम विकास की बात करेंगे, जब हम अपराध के मुक्त की बात करेंगे, तब आप लोग जो है ना, वो आप जो है सिर्फ धर्म पे लाके हमको खींच के डाल दोगे। आप सिर्फ एक ही टारगेट देखे हो कि वो सिर्फ आप कैसे मुसलमान को बदनाम करना चाहते हो। मगर एक बात बता दें आपको, हम बता दें कि जब तक समाजवादी पार्टी है, किसी के साथ अन्याय या शोषित नहीं होने देगा। अरे ऐसा नहीं है, आप लोग सिर्फ बीजेपी सरकार को बदनाम कर रहे हैं। आपने कोई विकास नहीं किया।
8 सालों में एकदम विकास की गंगा बीजेपी में बह गई। उन्नाव जिला में ऋतिक यादव की लाश 4 दिन से पड़ी हुई है, समझ गए। FIR में नाम चेंज कर दिया गया है, आप उस पर चर्चा नहीं करोगे, मगर चर्चा उसी से करोगे जो उत्तर प्रदेश को जलाए। मगर मैं एक बात बता दूं, जब जब भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश के नौजवानों को बंदूक और पत्थर पकड़ाने का काम करेगी, मैं उन्हीं नौजवानों को सही रास्ता दिखाते हुए उनको कलम और किताब पकड़ाने का काम करूंगा। एक होर्डिंग लगाई गई है कि दलितों पर अत्याचार उत्तर प्रदेश नंबर 1 पर है, कैसे देख रहे हैं, क्या कहेंगे उस पर? तो आप देख लीजिए काकोरी, आप देख लीजिए इलाहाबाद, आप देख लीजिए गोरखपुर में एक निषाद समाज की हत्या होती है, जिसकी हत्या होती है उसके घर पे कोई सिक्योरिटी बल नहीं होता, मगर जो हत्यारे होते हैं उनके घर में 4-4 पुलिस वाले AK-47 लेके बैठे रखवा रहे थे। तो ये न्याय है? जाति देकर न्याय करोगे? वोट लेते वक्त सबको आप हिंदू बनाते हो। क्या हो गया काकोरी में? आपको नहीं पता है क्या हुआ? भारतीय जनता पार्टी RSS के जो टीम वाले हैं उन्होंने एक बुजुर्ग आदमी को पेशाब चटवा दिया। अब ये बताइए क्या ये क्या है? उत्तर प्रदेश नफरत बो रहे हो, सुधर जाइए। मैं कह रहा हूँ कि सुधर जाइए। ये जो आग नफरत की फैला रहे हो, ये नफरत की आग हमारे ही घर नहीं तुम्हारे घर जलाएगी, और जिस दिन तुम्हारे घर की आग पहुंचेगी तब आपको बुझाने वाला भी कोई नहीं मिलेगा। समाजवादी पार्टी के दफ्तर के बाहर ये होर्डिंग लगाई गई है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि लगातार 2027 से पहले होर्डिंग का सिलसिला जारी है। कैमरामैन जिसान के साथ मोहम्मद यूसुफ, जन संदेश, लखनऊ।